डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट क्लीन एयर। क्लीन एयर इज़ सेफ टू ब्रीथ। अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री को देखें तो दुनिया में बहुत से इवेंट्स ऐसे हुए जिसमें पॉल्यूटेड एयर की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई और लोगों के अंदर मोबिलिटी इंक्रीज हुई। एक इवेंट जो है वो वेदर इन्वर्जन का लंदन में हुआ था इन 1952, जिसकी वजह से मोर देन 4000 डेथ्स हुई। उसके अलावा फिर एक हमारा जो अदर इवेंट हुआ वो पेंसिल्वेनिया में हुआ। उसमें भी सिमिलर आर्ट्स टाइप ऑफ वेदर इन्वर्जन हुआ। फिर फर्दर अगर हम देखें तो लॉस एंजलिस में इन 1950-1960s के दरमियान स्मोक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज हुई, बहुत से एलर्जिक रिएक्शंस हुए और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा हो गया उन पोल्यूटेड सिटीज़ में जहाँ पे स्मोक का प्रॉब्लम था। सो दे आर बहुत ज़्यादा हमें हिस्ट्री में इवेंट्स नज़र आते हैं जिसकी वजह से मोबिलिटी और मोर्टेलिटी इंक्रीज हुई बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूटेड एयर। अच्छा, इसको देख के फिर बिकॉज ये इवेंट्स हुए दुनिया में तो कुछ एयर पॉल्यूशन इवेंट्स हुए, यानी उन्होंने एक क्लीन एयर एक्ट बनाया इन 1970 के अंदर, जिसमें ये बताया गया कि कितनी एक्सटेंट तक जो पार्टिकुलर मैटर है जो कि एयर बहुत विजिबल फॉर्म ऑफ एयर पॉल्यूशन है वो एक्सेप्टेबल है फॉर एनी सिटी और फॉर एनी कंट्री। पहले कहा गया जी इसका जो है एयरपोर्ट डेक किसी भी वजह से हो सकता है, बिकॉज ऑफ अगर आप फायर आर्म कर रहे हैं, कोई आग कहीं पे लगी है उसकी स्मोक की वजह से हो रहा है, या आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, आपकी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि इस तरह का धुआं छोड़ रही हैं जो कि डेंजरस है, टॉक्सिक है, वो ख़राब कर सकता है। और इसके अलावा फर्दर अदर थिंग्स हैं, अगर आपका वेस्ट प्रॉपर डिस्पोज आप नहीं हो रहा, तो देर आर मैनी रीजंस फॉर एयर पॉल्यूशन। तो उसके लिए उन्होंने ये कहा कि जी ये जो स्मार्ट पार्टिकल हैं, बिकॉज ये बहुत इजीली जो है आपके लंग्स के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जब ये पेनिट्रेट होते हैं डीपर जाके लंग के अंदर, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम काज करते हैं, ब्रीदिंग की डिफ़िकल्टीज करते हैं। और जो पेशेंट ऑलरेडी लंग के पेशेंट्स हैं तो उनकी जो डिजीज़ है उससे मोस्ट सिवियर भी हो सकती है। और साथ ये भी कहा जाता है कि वो लोग जो ऐसे सिटीज़ में रह रहे हों जहाँ पे पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन इंडेक्स बहुत हाई होता है, तो उन जो सिटीज़न है उस शहर के, उनकी जो एज एक्सपेक्टेंसी है या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो उन लोगों से बहुत कम होती है जो ऐसी सिटीज़ में रह रहे हों जहाँ पे एयर पॉल्यूशन का प्रॉब्लम ना हो। अब एयर पॉल्यूशन को हम डिस्कस तो इसमें इसलिए कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर हमारा एक सिटी जो लाहौर है उसका इंडेक्स इस वक्त ऑलमोस्ट वर्ल्ड में सेकंड या थर्ड नंबर पे हम आ रहे हैं, जिसमें हमारी एयर क्वालिटी का इंडेक्स बहुत पुअर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत पुअर होने की वजह से हमारे जो लोग हैं वो अभी तो नहीं, लेकिन जब ये 10 15 20 साल गुजर जाएंगे तो पीपल को ये जो हम डेली बेसिस पे पार्टिकुलर मैटर ऑब्जॉर्व करते हैं, ये लॉन्ग रन में जाके लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डिजीज़ या मोबिलिटी काज करते हैं और अल्टीमेटली लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी उससे कम हो जाती है। अच्छा, अब जो पार्टिकल मैटर एयर एक्ट में आया, उन्हें एयर पॉल्यूटेंट में आया, पहले उन्होंने कहा जो एनवायरमेंटल हमारी एजेंसी है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ईपीए, उसने स्टैंडर्ड सेट किया कि जी 10 आपका है जो पार्टिकल मैटर 10 तक इस डिज़ायरेबल और एक्सेप्टेबल। लेकिन उसके बाद उन्होंने स्टैंडर्ड चेंज किया कि जी ये जो एक्सेप्टेबल है इट शुड बी 2.5, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर ये इससे ज़्यादा हुआ तो सर्टेन टाइप ऑफ डिजीज़ काज करेगा, जिसमें लंग डिजीज़ है, आपका हार्ट डिजीज़ है, और ये सारी डिजीज़ तब होती हैं जब आपका पार्टिकुलर मैटर 2.5 से ज़्यादा हो जाता है। सो अब इसकी जो लिमिट है वो 2.5 तक रखी गई है। इसके अलावा और जो बात की गई थी अबाउट द सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी एक आपका है एयर पॉल्यूटेंट है जो मोस्टली फ्यूल से या कोल्स की उसकी बनने की वजह से होता है। और ये भी आपकी जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसमें इरिटेशन काज करता है, ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं आपको, और काफ़ी आपको इसमें कॉम्प्लिकेशंस या डिफ़िकल्टी देखनी पड़ जाती है। फिर एसिड रेन का प्रॉब्लम है जो कि अगेन पोटेंशियल रेस्पिरेटरी डैमेज करता है। आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड इस वन एक और एयर पॉल्यूटेंट है जो कि आपकी ये जो व्हीकल है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, उसके से जो जो धुआं निकलता है उसके थ्रू वो पैदा होती है, वो डेंजरस है। और ये एक तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये तो उन लोगों के लिए डेंजरस तो है ही जो कि आपके लंग के पेशेंट्स हैं या जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिन लोगों के अंदर होता है। इसके अलावा जो पेशेंट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है और उनकी डिजीज़ को प्रोग्रेस कर सकता है। हेडेक्स भी काज करता है, अगर इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो मेंटल थोड़ी सी आपके मेंटल प्रोसेस में डिस्टर्ब होता है, आपका थिंकिंग प्रोसेस में डिस्टर्ब होता है, और आपकी जो उस तरह से ब्रेन प्रोडक्टिविटी भी नहीं रहती है। फिर फर्दर जो हमारे पास आता है वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड।
ये है जी मेन सोर्सेज ऑन रोड मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट ऑफ रोड इक्विपमेंट एंड प्लांट पावर प्लांट एमिशन, ये इसके थ्रू से आता है। और ये जो हमारे पास देखने में आता है, जो मोस्टली हम अपनी सिटी लाहौर में देखते हैं कि जो आपका एटमॉस्फेयर है वो यूलिश सा हो जाता है, या आपकी जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। इट्स लाइक अ फॉगी फॉग, तो इट्स सम डिफरेंट, लेकिन ये पॉल्यूटेंट होता है जो कि आपकी विजिबिलिटी को भी कम कर देता है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये कंट्रीब्यूट करता है इन द, आप ये कह लें कि स्मोक की अपीयरेंस के अंदर, और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन काज करते हैं। अगर आप इसकी सर्टेन अमाउंट अंदर ले लें तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिटी भी हो सकती है। फर्दर हमारे पास भी एसिड रेन है, जून फॉर्मेशन है, जो कि पॉल्यूटेंट की वजह से जो ओजोन लेयर है वो थिनिंग हो रही है, और जिसकी वजह से अल्ट्रा वायलेट लेयर्स जो हैं आपको इफेक्ट करती हैं। अच्छा, ओजोन इज हाईली रिएक्टिव वेरिएंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय सनलाइट एक्टिंग ऑन अदर एयर पॉल्यूटेंट्स, इरिटेट आई एंड द रेस्पिरेटरी मसल। अगर ओजोन लेयर कम होगा, आपके आई रेस्पिरेटरी मसल्स का प्रॉब्लम होगा, आपको स्किन एलर्जीज होंगी, आपके स्किन कैंसर के उसमें भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अगर ओजोन लेयर डिप्लीशन हो या वो उसकी थिनिंग हो जाए। सो ये मोर्टेलिटी काज करते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिजीज़, आपके नर्वस सिस्टम को, किडनीज को, ब्रेन को डैमेज करता है। अच्छा, अब जो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट दैट इज़ लेड। लेड क्या है? लेड वैसे तो एक सॉर्ट ऑफ ये मटेरियल जो है ये डिफरेंट डिजीज़ काज करते हैं, लंग्स की, रेस्पिरेटरी ट्रैक की, किडनीज की। लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस क्यों है कि अगर लेड जो है एक एक क्वांटिटी, मतलब एक उसकी जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज़्यादा आपकी बॉडी में चला जाए, तो जो आपके बच्चे हैं उनकी डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ, उनकी इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। लैक टॉक्सिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो ड्रील हो जाते हैं, या बच्चा अपनी एज के हिसाब से प्रॉपर डेवलप नहीं कर सकता। और ये ज़्यादातर उन घरों में होता है जहाँ पे घर बहुत पुराने होते हैं, पाइप्स उस तरह के अच्छे नहीं यूज़ किए जाते, तो जिसकी वजह से वो जो लेड जो है वो उसकी जो टॉक्सिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद अगर हम फर्दर देखते हैं तो अदर जो एयर पॉल्यूटेंट है वो एक क्लीन एयर एक्ट, जिस तरह मैंने आपसे बताया था आया था, उस पर कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे रिगार्डिंग द क्लीन एयर। फिर कुछ अदर और केमिकल्स के बारे में भी बात की गई थी इसके ऊपर। लेकिन जो मेन थिंग थी कि ईद जो भी हमारे पास आया स्ट्रेटजी आई, उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सीज थी ईद स्टैंडर्ड के ऊपर। जिस तरह पहले पार्टिकुलर मैटर 10 सेट किया गया, बाद में पार्टिकुलर मैटर को 2.5 पे आके कहा गया कि इट्स 2.5 जो है इट्स वेरी डेंजरस। फिर आप कुछ स्ट्रैटेजीज की गई मोटर व्हीकल के लिए, ताकि जो उनका स्मोक है उसकी जो टॉक्सिटी हम उसको कम कर सकें, और उसको जो कुछ ऐसा सोल्यूशन करें कि वो जब या तो वो स्मोक लेस हो, अगर स्मोक है तो वो एटलीस्ट टॉक्सिक ना हो। जिसमें टेलीपैप एमिशन लिमिट्स हैं हमारे पास, वेपर रिकवरी सिस्टम है, गैसोलिन पंप्स हैं जो कि डिस्कवर हुए। फिर कुछ लीगल उसके ज़रिए कि आपकी इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस, आपकी जो व्हीकल है उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन मेंटेनेंस होनी चाहिए। और फर्दर जो हुआ कि आपकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट मीन के अगर एक पर्सन जो है वो एक गाड़ी लेके जा रहा है, और एक पब्लिक वो उतना ही स्मोक उस गाड़ी से आ रहा है, और एक जो आपकी बस है जिस पे 50 लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो भी इतना वो करे, तो एटलीस्ट आप जो अपनी ट्रांसपोर्टेशन के जितने कम कर सकते हैं आप उसको कम करें, ताकि आपका जो ये एयर पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है वो आप उसको कवर कर सकें। और बहुत से डेवलप कंट्रीज़ ने ये किया, उनके यहाँ लोग जो है एक ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं, ताकि वो जो आपकी ट्रैफिक है उसको आप कम कर सकें, और आपका पॉल्यूशन का प्रॉब्लम भी वो उसमें काफ़ी हद तक आप उसको कवर कर सकें। फिर कुछ स्ट्रैटेजीज़ हुई थी इंडस्ट्रियल सोर्सेज के लिए फॉर द दिस प्रिवेंशन ऑफ दिस स्मोक। इसमें कुछ ये कि आप लेस पोल्यूटिंग फ्यूल्स वगैरह यूज़ करें। फिर कुछ मार्केट अप्रोच थी, बाय एंड सेल पोल्यूशन अलाउंसेस हैं। फिर कुछ हमारी और एमरजेंसी प्लानिंग एंड कम्युनिटी राइट टू नो एक्ट आया, जिसमें ये था कि सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम क्या है कि हम तो बात करते हैं अबाउट द आउटडोर एयर क्वालिटी, ठीक है, आउटडोर एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट व्हाट अबाउट द इनडोर एयर क्वालिटी, जहाँ पे हम अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और जिसकी में प्रॉपर कोई वेंटिलेशन नहीं होती। और ये भी देखा गया है कि लोग जो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं फ्रॉम इंडोर एयर पॉल्यूशन से होते हैं एज़ कम्पेयर टू आउटडोर, तो उसको हम सिक बिल्डिंग सिंड्रोम भी कहते हैं। अगर आपकी बिल्डिंग ऐसी है जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है या प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो रही, तो वो आपको बहुत ज़्यादा अल्टीमेटली डिजीज़ काज करती है। सेकेंडली, अगर कोई स्मोकर है घर के अंदर, तो उसकी वजह से जो बाकी लोग हैं पैसिव स्मोकिंग की वजह से वो जो एयर क्वालिटी है वो ख़राब होती है, और पैसिव स्मोकिंग जो लोग इफेक्ट हो रहे होते हैं उनकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा उससे इफेक्ट होती है। फिर आपके वुड बर्निंग स्टोव हैं और डिफरेंट थिंग्स हैं, उसके अलावा आपके गैस
रेंजेस हैं, ये चीज़ें जो हैं ये भी इंडोर एयर क्वालिटी को बहुत ख़राब करती हैं और आपकी अल्टीमेटली आपकी हेल्थ उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। अच्छा, फिर कुछ और चीज़ें जिस तरह से सम फ्लोर कवरिंग है, प्लाईवुड है, पार्टिकल बोर्ड है, ये सारी चीज़ें इंडोर एयर क्वालिटी के अंदर हमारी इन्वॉल्व हैं। अच्छा, फर्दर अगर हम देखते हैं तो इंडोर एयर क्वालिटी में एक तो ये चीज़ें हैं, दूसरा जो माइक्रोब्स हैं, एलर्जेंस हैं आपके, वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आपकी एयर प्रॉपर्ली क्लीन ना हो या आप उसकी वेंटिलेशन ना करें। अच्छा, अब ये तो था आउटडोर इंडोर। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द ग्लोबल इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, सो एयर जो रेन डैमेज करती है फॉरेस्ट को, क्रॉप्स को, टन और आपके जो रिवर्स को, आपके वाटर को गंदा करती है, आपकी डिप्लेशन होती है ओज़ोन लेयर की, आपकी जो है उसके अलावा अगर हम बात करें ओज़ोन लेयर की डिप्लेशन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स काजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द ग्लोबल वार्मिंग। ये जो हम कहते हैं जी ग्लेशियर हमारे मेल्ट हो रहे हैं और हमारी जो वार्मिंग ज़्यादा हो रही है, ये बिकॉज ऑफ दिस एयर पॉल्यूशन की वजह से हो रही है। बिकॉज एयर पॉल्यूशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो ग्लोबल वार्मिंग काज होती है अल्टीमेटली। सो अगर हम देखें तो इट्स सेफ टू ब्रीथ इन द फ्रेश एयर एंड द क्लीन एयर। इसमें हमारे पास इंडोर, आउटडोर एंड ग्लोबल इफेक्ट भी हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।